Once again, I'm going ahead and letting you know that I would not go ahead and repeat this particular chapter. Welcome to Shed Plus, and this is our class of English. We're gonna go and start Aunts Jennifer Tiger. Guys, when we talk about Aunts Jennifer Tiger, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोई टाइगर जिसको उन्होंने एज एन पेट पाला है, बट नहीं गाइस. What happens when a lady goes ahead and marry an husband, मतलब किसी से भी अगर किसी लेडी का शादी होता है तो आप लोग ये कॉमन देखते हो कि किसी के घर में सुख शांति रहता है, पीपल यूज टू लिव अ वेरी गुड हैप्पी मैरिड लाइफ. बट कईयों के घर में इट्स बिकॉज ऑफ आप कह सकते हो डाउरी सिस्टम, और बिकॉज ऑफ आई मीन रूड नेचर काफी महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ता है. तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है और ये पर्टिकुलर पोएम है, इट्स ऑल अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस व्हिच अ फीमेल और अ वुमन फेसेस एट अ होम, एंड शी इज वेरी स्केयर्ड ऑफ दैट. ठीक है, कि जो माहौल उसको दिया गया है, जो एटमॉस्फेयर दिया गया है, दैट इज वेरी पैथेटिक. शी इज नॉट happy with that, the atmosphere which has been given to her. Now she wants to change that particular thing. तो वो कैसे अपने आप को चेंज करती है? She imagines and she stitches a picture of a tiger. ठीक है, weaving करते हैं thread के थ्रू. She is trying to weave that particular tiger. एक टाइगर की फोटो वो स्टिच कर रही है, ठीक है, वीव कर रही है, कपड़े के थ्रू बना रही है. और वो टाइगर एक सिंबल है, because she is not able to express herself, right? And the tiger is the symbol जो symbolize कर रहा है the thing that she wants to bring out a change. She wants to change the society. She wants to fight against the bad that is being done. जो उसके साथ गलत हो रहा है, जो domestic violence that she is facing, she wants to change for that. इसी के ऊपर ये बेहतरीन स्टोरी पोएम है which has been written by फेमस राइटर. उनके बारे में भी मैं अभी 2 मिनट पहले आपको बताऊंगा, 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा. बट एक ब्रीफ आउटलाइनिंग ऑफ अ पोएम के बारे में बात करूं, जो पोएम क्या कह रही है, इट्स अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस. मोस्ट ऑफ द वेमेन जो अपने घर में रहते हैं, हमें एटमॉस्फेयर मिलता है. ठीक है, मैं हर एक वुमेन का, इवन मेरी माँ का, बहन का, एवरीवन हु इज लिविंग इन आवर सोसाइटी, सबका मैं सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ. बट बहुत ही दुखद बात है, ये बहुत ही डिफिकल्ट या सिचुएशन है हमारे इंडिया में, और कॉमन कई ऐसी जगह में ये प्रैक्टिस की जाती है जहां पे उतना सम्मान विमेन को नहीं दिया जाता, उतनी रिस्पेक्ट या इज्जत विमेन को नहीं दी जाती. तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है आंट्स जेनिफर टाइगर, ये पूरा चैप्टर है उस पे रिवॉल्व कर रहा है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि जितनी हमारी अच्छी महिलाएं हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं बट उसके खिलाफ लड़ती नहीं है. ठीक है, ये हमारे संस्कार हैं. दिस इज आवर प्रिंसिपल्स दैट इज बीन टॉट टू अस. दिस इज आवर थिंग व्हिच इज बीन टॉट टू अस, एंड दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू गो एंड फॉलो. थिंक कि हमें पूरे सम्मान के साथ उन विमेन को भी देनी चाहिए, एंड वी शुड नॉट गो हेड एंड थ्रैश और बीट विमेन. ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी बैड होती हैं, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं. सो शी इज ट्राइंग टू स्टिच, वो एक स्टिच कर रही हैं. एक कपड़े पे एक टाइगर का चित्र बनाया है उन्होंने, और उस टाइगर को इस तरह वो दिखा रहे हैं, इलैबोरेट कर रहे हैं कि वो टाइगर जाके लड़ेगा, उनकी बातें को कहेगा. यस सचिन, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज सचिन, गो विथ योर क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन पूछा है मुझसे सचिन, यहाँ पे आपका हाथ रेज है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मुझसे? यू कैन टाइप योर क्वेश्चन. If you have a question, you can type that particular question. आपके पास चैट ऑप्शन अवेलेबल है, आप चैट में जाइए, वहां पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं. कुछ भी आपको जानना है या पूछना है मुझसे, तो चैट का ऑप्शन अवेलेबल है कोने में, आप तुरंत जाके मुझसे वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. चलिए आइए, मैं आपको पीपीटी के थ्रू आज दिखाता हूँ. ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको ये चैप्टर समझाता हूँ कि इस चैप्टर में और क्या चीजें हो रही हैं और ये चैप्टर क्या है. तो आप देख सकते हैं कि आंट्स जेनिफर टाइगर, ये पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है, and this is being written by Adrienne Rich. तो इसकी जो पोएट मतलब जो पोएटेस हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर पोएम लिखी है, उनका नाम क्या है? आंट जेनिफर टाइगर इस पर्टिकुलर पोएम का नाम है, और इसको लिखा है एड्रियन रिच ने. ठीक है, स्पेल देखिएगा, ADRIENNE रिच. एड्रियन रिच ने इस पर्टिकुलर पोएम को लिखा है. तो शी इज द पोएटेस फॉर दिस पर्टिकुलर पोएम, राइट? आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या है.
ओके अगर मैं बात करूं इनके डिस्क्रिप्शंस का, तो एड्रियन रिच कुछ इस तरह लगती थी। अगर मैं उसकी फेस करूं, हमेशा किसी पोएटिस के बारे में जानना जरूरी होता है। तो अगर मैं उनका चित्र दिखाऊं या मैं आपको बताऊं कि किस तरह वो दिखती थी, तो एड्रियन रिच इस तरीके से दिखती थी। अगर आप उनका फेस देख पा रहे हैं, तो एड्रियन रिच ये उनकी उस पीरियड ऑफ टाइम के पीरियड है जब 30 से लेके 45 के बीच में वो किस तरह दिखती थी। और जब उन्होंने ये टाइगर किंग लिखा ये, और फिर उसके बाद जब वो ओल्ड एज में थी, अपने बुढ़ापे में थी, जिस तरह उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज लिखा, उसके बारे में ये पर्टिकुलर चीज है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये अबाउट द पोएट है कि एंड्रियन सेलिन रिच जो है वो मई 16 1929 में बॉर्न हुई थी, और मार्च 27 2012 में उनकी डेथ हुई। शी वॉज बॉर्न इन बैल्टीमोर। बैल्टीमोर एक जगह है जो मेरीलैंड यूएसए में है, ठीक है। शी वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेसिस्ट। एसेसिस्ट कौन होता है? जो एस्से लिखता है, ठीक है। वन हु राइट्स एन एस्से, उसको एसेसिस्ट कहते हैं। एंड फेमिनिस्ट, जो फीमेल के बारे में, फीमेल के लिए आवाज उठाता है, उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा है, शी वॉज एन अमेरिकन पोएट, अमेरिकन की पोएट थी वो, मशहूर पोएट थी। एसेसिस्ट जो एस्से लिखती थी, प्लस फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट का मतलब है जो मुद्दे उठाता है फीमेल्स के, जैसे कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इन सब के बारे में जो मुद्दे उठाते हैं उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी की एक महान पोएट मानी जाती हैं वो। And she is one of the credited for bringing the oppression of women and lesbians to the forefront of the poetic discourse। मतलब जिस तरीके से women के अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में, उस मुद्दों को सही से दिखाने के लिए, ठीक है, she has a role, she plays a very important role उन सब चीजों को सही करने के लिए। she is the one जो आवाज उठाती हैं। उनका क्या नाम है? It's Adrienne Selin Rich, ठीक है। Moving forward, her first collection of poetry, A Change of World, was selected by renowned poet W.H. Auden for the Yale Series of Younger Poets Award. So she's been awarded with the Youngest Poets Awards as well. ठीक है, A Change of World उनकी poet का नाम है. And she also went to write an introduction to the published volume. She is famously declined the National Medal for Arts. उनको एक medal भी दिया जा रहा था जिसको उन्होंने decline कर दिया, ठीक है, by protesting the voice of House Speaker Gingrich to end funding to the National Endowment of Art। ये सब उनकी खूबियां हैं और उनकी अचीवमेंट्स है जो उन्होंने यंग एज में अचीव की। She is widely known for her involvement in the contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry। कुल मिला के 19 volumes of poetry उन्होंने publish की है। 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work। Okay, moving forward। ठीक है, अब मैं सीधे आ जाता हूं पोयम के ऊपर। क्या पोयम क्या बता रही है, उसका मेन समरी क्या है, सेम उद्देश्य क्या है, या सेम ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स गो एंड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ओवरव्यू ऑफ द पोयम एज एन ऑल। द पोएट ऑन जेनिफर स्टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ। मतलब एक शादीशुदा महिला के जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट शी इज एबल टू फेस, उसके बारे में ये पर्टिकुलर चीज है। द पोएट Aunt Jennifer Steiger addresses the constraint of the married life a woman experiences। तो जो जितने भी मैरिड लाइफ के मतलब women होती हैं, ठीक है, उनके मैरिड लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में ये पर्टिकुलर पोएम है, ठीक है। दिस इज अ पॉलिटिकल पोएम दैट एक्सप्लोर्स द पोजीशन दैट women held in वेस्टर्न सोसाइटी। मतलब यूएस में क्या कल्चर फॉलो होता है, अमेरिका में क्या कल्चर फॉलो होता है, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर पोएम है। वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड पोएम है, जिस एक एक पैराग्राफ पोयम का कुछ कहता है, बातें बताता है उन पर्टिकुलर फीमेल्स के बारे में कि वो कितने अंदर दबी हुई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, और कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी सेकेंड लाइन होती है बहुत ही पोएटिक। अगर मैं पूछूं कि क्या फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर पोएम का, जो सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम हो रही है वो प्रीवियस लाइन से राइम खा रही है, ठीक है। तो रिदमिक पोएम है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। Aunt Jennifer's Tiger sounds like a ball of good times
or at least some big cat themed excitement. In reality, though, it's about a woman, ठीक है, एक women के बारे में whose life has been restricted by a patriarchal एक नया word है, इसकी स्पेलिंग है PATRIARCHAL, पार्टिकल patriarchal मतलब होता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है। सो वेस्टर्न में भी ऐसा आजकल तो ऐसा नहीं देखा जाता, बट प्रीवियसली अगर मैं अर्ली 20th सेंचुरी की बात करूं तो वहां पे भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसकी हुकूमत, जिस सोसाइटी, जो वंश में, ठीक है, जिसपे मर्द करते थे, बट उसी के बारे में ही था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स विमेन फेस करती थी उस पर्टिकुलर सेंचुरी में और कैसे वो वहां पे सरवाइव करती थी, उसके बारे में, उस मुद्दे को यहाँ पे पोएट ने बताया है। मूविंग फॉरवर्ड, now in Aunt Jennifer Tigers, the limitations that bind Aunt Jennifer in life don't bind her in heart. मतलब शी सोचो कि एक महिला जो कितनी ही प्रोग्रेसिव है, कितनी ही काबिल है, कितनी ही उसके अंदर हुनर है, that she is very good at stitching, she is very good at weaving. उसको सिलाई में आप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, उन्होंने जो अपने सिल के या वीव करके या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, it's an amazing work that she has done, and she has gone ahead and stitched a tiger. टाइगर क्या होता है? टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, राइट? टाइगर हमें क्या ऑब्जेक्टिव देता है? इट्स टेलिंग अबाउट कि फियर्स रहो, मतलब आप लड़ाई करो, ठीक है। अगर आपका मतलब हक नहीं हो रहा, आप सही हो, अगर मान लो इफ यू पीपल आर राइट, अगर आप सही हो और मतलब आपको, अपने पेरेंट्स से नहीं कह रहा हूं, बट बाहर की सोसाइटी में लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, लोग आपको कुचल रहे हैं, तो कुछ लो मत। अगर आप सही हो तो सही का साथ रखो। इस चीजों के बारे में यहाँ पे पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर टाइगर ने दर्शाई है, ठीक है। Aunt Jennifer's needlework allows her to experience a world of deep green forest and prancing brave tigers. टाइगर क्या होता है? राजा होता है, खुल के जीता है। उस तरीके से विमेन को भी जीना चाहिए, उनको भी ये अनुमति मिलनी चाहिए, उस पर्टिकुलर पोएम में उन्होंने बताया है। That is incredibly different from the one that is weighed down by the sadness and strictures of a marriage and her gender. जेंडर इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी जो है, वो कॉमन प्रॉब्लम है किसी सोसाइटी के अंदर। पहले क्या होता था कि पहले फीमेल और मेल को हम लोग सम्मान नहीं देते थे, अब धीरे धीरे करके फीमेल और मेल दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाया गया है, इक्वल सम्मान दिया गया है, ठीक है, जो कि पहले नहीं होता था, विच वॉज वेरी बैड। तो जेंडर इनइक्वालिटी के लिए आंट जेनिफर ने बहुत ज्यादा फाइट किया है और इस इविल कॉज को बहुत हद तक वो रिमूव करने तक के लिए मतलब तक सफल हो गई। मूविंग फॉरवर्ड, आर्ट इन दिस पोएट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम, आजादी एक्सेसिबल टू एवरीवन, इवन द डिसएम्पावर्ड। जो कमजोर है, ठीक है, जो कमजोर है, दबा कुचला है, उसको भी यहाँ पे प्रोत्साहन कर रही है, मोटिवेट कर रही है पोएट थ्रू द वर्ड्स दैट शी इज टेलिंग दैट प्लीज मत दबो, इफ यू आर राइट, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। मूविंग फॉरवर्ड, The speaker imagines that the tigers will continue prancing. Prancing का मतलब होता है जंप करना, ठीक है, it's about जंप करना, ठीक है। The speaker imagines that the tiger will continue prancing after Aunt Jennifer's death, and thus Aunt Jennifer will be able to live on through her art. अब यहाँ पे इतना इमेजिन कर लेती हैं, इतना डिप्रेस्ड है, इतना मतलब दबी हुई हैं कि आंट जेनिफर वो ये सोचती है कि मैं अगर आत्महत्या कर लेती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ, या मुझे मार खाते खाते मैं मेरी डेथ हो जाती है ड्यू टू ट्रॉमा, ठीक है। सो ये जो टाइगर जो मैंने बनाया है, जो वीव किया है, एम्ब्रॉयडर्ड करा है, ये मेरा बदला लेगा। He will be the one who will be symbolizing that how strong I was. So she is going ahead and telling and expressing all those that she has felt, the ill evil cause, through her embroidery work. Moving forward, Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. They did not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. अब इसका मीनिंग क्या है? इस स्टैंजा का मीनिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फर्स्ट स्टैंजा क्या करता है? ओपन्स विद आंट जेनिफर विजुअल टेपेस्ट्री ऑफ टाइगर्स, विच विजुअल टेपेस्ट्री मतलब जब हम टाइगर को सामने से देखते हैं, हमारी
धारणा क्या है, ठीक है, हम क्या धारणा बनाते हैं कि टाइगर्स क्या होते हैं, फियरलेस होते हैं एनवायरमेंट के, ठीक है, दे आर द किंग। ब्राइट टोपर्स डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है एक इमेज है रीगल टाइगर्स की, दे आर अनअफ्रेड। जंगल क्या होता है, हरा भरा रहता है, बट हरे रंग क्या है, टाइगर्स को पसंद है, वो राजा है, ठीक है। तो ब्राइट टोपर्स जब उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया तो उसमें ग्रीनरी के अंदर एक टाइगर की डिजाइनिंग की है, अपनी एम्ब्रॉयडरी वर्क को यहाँ बताया गया है, ठीक है। इट इवोक, ये दिखाता है एक इमेज दैट दीज रीगल टाइगर्स आर अनअफ्रेड ऑफ अदर बीइंग इन द जंगल। ब्राइट हेयर सिग्निफाइज द पावरफुल एंड रेडिएंट पर्सोना। मतलब क्या होता है कि उसके जो कलर्स होती है, उसकी स्ट्राइपिंग्स होती है टाइगर की, कैसे होती है, येलोइश होती है, ठीक है। ही इज वेरी फियरलेस, किसी से डरता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है अपने हक के लिए, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। उसके बारे में ये बताया गया है। There is a sense of certainty and confidence in the way that these tigers move, as can be seen in the line. They pace in sleek chivalric certainty. अभी जो लाइन है गाइस, they pace in sleek chivalric certainty, ये ना टाइगर को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि टाइगर के अंदर एक सर्टिनिटी होती है, मतलब दे लुक लाइक रियल, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब टाइगर चलता भी है, उसकी चाल में, उसकी ढाल में एक अलग बात रहती है, उस चीज को यहाँ पे थ्रू मूवमेंट जो है, जो उसके चाल ढलन है, उसको यहाँ पे राइटर ने बताया है। मूविंग थ्रू, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavenly upon Aunt Jennifer's hand. बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, ठीक है। द सेकंड स्टैंजा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस फेस हो सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। वीविंग का पहले प्रोसेस बता रहा है, जब हम ऊल को सिलते हैं या कभी स्वेटर्स बुनते होगे, जब स्वेटर बुनते होगे तो देखोगे दो स्टिक्स होती हैं, वो आपस में लड़ती हैं, और फिर उसके बाद एक अच्छा एम्ब्रॉयडरी तैयार होता है, ठीक है। तो वो जो स्टिक मूव कर रही है उसमें भी काफी डिफिकल्टी फेस कर रही है आंट जेनिफर, ठीक है, उसके बारे में ये चीज बताई गई है। जो अंकल का वेडिंग बैंड जो उन्होंने शादी के वक्त उनको दिया था कड़ा, ठीक है, वो थोड़ा उनको क्या कर रहा है, उसका बोझ वो सह नहीं पा रही है। शी इज डोमिनेटेड बाय हिम, ठीक है। लाओ इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। In the second stanza, the reality of Aunt Jennifer is revealed as she is feeble. Feeble मतलब क्या होता है, जो लड़ ना सके, कमजोर, ठीक है, वीक, ठीक है, एंड इंसल्वेंट, जो सताया हुआ है, ठीक है। इंस्लेव्ड का मतलब होता है जो सताया हुआ है, ठीक है, जो गुलाम है किसी का। वेरी मच द अपोजिट ऑफ द टाइगर शी वॉज निटिंग। सोचो, टाइगर कभी भी स्लीक नहीं होता, फीबल नहीं होता, इंस्लेव्ड नहीं होता, किसी का गुलाम नहीं होता। ये पूरी क्वालिटीज जो आंट जेनिफर के अंदर आ रही हैं, वो इंटायरली अपोजिट है टाइगर्स की एट शी वाज निटिंग। फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा, एक दिमाग में उनको क्या कहते हैं, शी इज गॉन अंडर ऑपरेशन, उनको दिमाग के अंदर क्या है, ट्रॉमा फील हुआ है, ठीक है। जैसे बोला गया है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, जो नीडल होती है उसको बिनने में, जो एम्ब्रॉयडरी बनाने में उनको काफी तकलीफ आ रही है, ये दिखाता है उनकी फिंगर्स भी सही से काम नहीं कर रही है, वो ट्रॉमा बार बार सताए जाने से शी हैज फेल्ट लॉट ऑफ पैनिक हियर। मूविंग फर्दर, इवन दो द वेडिंग रिंग डजंट वेट मच, एक वेडिंग रिंग देखे होगे जो बैंड पहनाया जाता होगा, ठीक है, जब कोई किसी को पहनाता है कितना छोटा सा होता है, बट वो जब आंट जेनिफर को उनके हस्बैंड ने वो पहनाई थी तब उनको अच्छी लग रही थी, बट जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है वो उनको बोझ की तरह लग रहा है, ठीक है। कितना डोमिनेट किया है उनके हस्बैंड ने, कितना उनको परेशान किया है पूरी जिंदगी भर, उसके बारे में ये चीज बताई गई है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इन अ फ्री स्पिरिट, जो उनके अंदर की जो आत्मा होती है वो भी लग रहा है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर दबी चली जा रही है। शी इज फुल ऑफ पेन। मूविंग फर्दर, तीसरा स्टैंजा, व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie, जब आंट मर जाएंगी, still ringed with ordeal she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. अब ये कहा गया है कि जब ट्रॉमा से, सदमे से जब आंट की डेथ हो जाएगी तब भी उनका हाथ रहेगा, उसके अंदर रिंग रहेगी, बट कौन बदला लेगा, ये जो वो प्रेडिक्ट कर रही हैं कि जो टाइगर की एम्ब्रॉयडरी की है वो
उनके हक की बात करेगा, ठीक है, वो जाके इमेजिन कर रही हैं, वो जाके प्रांसिंग मतलब होता है जंप करना, जंप करेगा, प्राउड रहेगा, अनअफ्रेड रहेगा वो टाइगर, तो वो टाइगर में ही अपने आप को देख रही है, दैट्स व्हाई शी इज एम्ब्रॉयडरिंग। चलिए आइए देखते हैं इसका मीनिंग। The last stanza starts on a creepy note about Aunt Jennifer's death. Even her death couldn't free her from the ordeals she went through, which can be seen in When Aunt is Dead. Her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. But her artwork was her escape route, or in a way, her inner sense of freedom will stay forever, proud and unafraid. Aunt Jennifer की पूरी जो पोयम है is written by Adrienne Rich, illustrating her feminist concerns, the female problems है. In the male-dominated world, a woman of her time was only supposed to be dutiful. ये हम आज भी ट्रीट करते हैं कि हमेशा हम ये ट्रीट करते हैं कि विमेन की शादी हो गई तो हम उसको एज एन हाउसवाइफ रखेंगे और जो जिम्मेदारी घर की देखेंगे, हम उतना इक्वल सम्मान नहीं देखते, औरत ही तो है। वो सोच बदलने की कोशिश जो थी वो एड्रियन रिच ने की है, and through her words she has tried to express it. ठीक है, this poem through the world of Aunt Jennifer tells us about her inner desire to free herself from the clutches of abusive marriage, जहां पे गालियां दी जाती हैं, जहां पे औरत की इज्जत नहीं की जाती, and patriarchal society मतलब male dominated society. कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पहला तो है प्रांस, जिसका मतलब होता है टू स्प्रिंग फॉरवर्ड ऑन हिंड लेग। जब आप टाइगर को देखोगे तो उसके हिंड लेग्स यानी पीछे वाले लेग होते हैं, जब वो लीप मारता है, जंप करता है, तो उसको प्रांसिंग कहते हैं। टोपाज क्या होता है सर? एक क्लियर येलोइश ब्राउन कलर का, जब आप स्ट्रिपिंग्स देखते हैं, येलो कलर की स्किन देखते हैं, ठीक है, टाइगर की वो येलो कलर की जो स्किन होती है वो एकदम एक जेमस्टोन की तरह होती है, जिसको हम टोपाज कहते हैं। ठीक है, डेनिजन क्या होता है? एक पर्सन या कोई एनिमल जो कहाँ रहता है, दैट ग्रोज एंड ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया चाइवल्ड्रिक का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट देने को हम चाइवल्ड्रिक कहते हैं। वेडिंग बैंड, रिंग कह लो या वेडिंग बैंड कह लो। ऑडियल का मतलब होता है पेनफुल या ट्राइंग एक्सपीरियंस। स्लीक का मतलब होता है एलिगेंस, मतलब खूबसूरत, ठीक है। फ्लटरिंग का मतलब होता है टू फ्लैप और वेव क्विकली बट इरेगुलरली, ठीक है। पेस का मतलब होता है अ स्टेप टेकन विद द फुट, हम जैसे मैंने पेस मेंटेन करो, मैंने कहा पेस मेंटेन करो, दैट मींस जो मूवमेंट ऑफ द फुट है, आगे चलने की गति है, उसको मेंटेन करो, मूविंग फॉरवर्ड। पोएटिक डिवाइसेस मेरे बच्चों, आप लोग हमेशा कहते हो कि फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में के सर कुछ बताओ कि ताकि क्वेश्चंस फंस सके। लो दिखाता हूं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस कौन सा यूज किया। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मजा आ जाएगा। कौन से मैंने यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए आपको। बहुत एलिट्रेशन की बात करते हैं सर, एलिट्रेशन कहाँ पे देखने को मिली? फिंगर्स फ्लटरिंग के बारे में, ठीक है। प्रांसिंग प्राउड वहां पे यूज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का ले सकते हो, बहुत काफी क्वेश्चंस बोर्ड्स में यहाँ से फंस सकते हैं, ठीक है। मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ इंग्लिश का ऑनलाइन में गाइस कहीं नहीं मिलने वाला, गारंटी लिख लो, लिख के बात ले लो। इंग्लिश का कंटेंट सीबीएसई का क्लास 12 का, अगर इससे अच्छा कंटेंट इंग्लिश में मिल जाए तो मेरे को बता देना है। नेट पे जरूर अवेलेबल होगा बट एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया? एलिट्रेशन, फिंगर्स फ्लटरिंग, प्रांसिंग प्राउड, चाइवल्ड्रिक सर्टेनिटी एंड वेट ऑफ वेडिंग बैंड। ये चार जगह हमने एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है। मेटाफोर यानी किसी भी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, सो ऑब्वियसली रिंग्ड विथ ऑडियंस, इसका मीनिंग क्या होता है? इवन डेथ वुड नॉट फ्री हर एज अ वेडिंग बैंड, मतलब मरने के बाद इंसान को जला दिया जाता है तो किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, बट यहाँ पे मरने के बाद भी कौन बदला लेगा? वो जो वेडिंग रिंग हो गई जो आंट जेनिफर ने पहनी है, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चला के कहा गया है। यहाँ पे रिंग्ड विथ ऑडियंस इज अ काइंड ऑफ अ मेटाफोर। अगर मैं विजुअल इमेजिनरी की बात करूं तो ब्राइट टोपाज जेनिस, किसी स्किन ऑफ एन एनिमल को यानी टाइगर के स्किन को एक जेमस्टोन से कंपेयर किया गया है। सो यहाँ पे विजुअल इमेजिनरी है यानी वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो तीन चीजें आपको इस्तेमाल रखनी है। पोएटिक डिवाइस कौन कौन से यूज की गई है सर? कौन सी? एलिट्रेशन इस्तेमाल किया गया है, मेटाफोर इस्तेमाल किया गया और विजुअल इमेजिनरी किया गया है।
अल्ट्रेशन में फिंगर्स फ्लटरिंग यूज की गई है, prancing प्राउड यूज किया है, कैलवेरिक सर्टिनिटी यूज किया है, वेट ऑफ बेडिंग ब्रांड किया है। ठीक है, मेटाफॉर में रिंग्ड विथ ऑडियंस का इस्तेमाल किया है, विजुअल इमेजिनरी में ब्राइट टोपाज डेनिजन्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी एक क्वालिटी है। ठीक है, आंट जेनिफर, इट इज आयरनिकल दैट आंट जेनिफर्स creations that tigers will continue to praise and prance freely while Aunt herself will remain terrified even after that. Ringed by the audience, she was controlled in a married life. ठीक है, Aunt Jennifer के बारे में बताया गया है, typical victim of male oppression in an unhappy marriage who suffers loss of individuality, dignity and personal freedom silently. She becomes dependent, fearful and frail. Tigers के बारे में symbolize untamed free spirit. Here they stand in contrast to the creator's personality. The use of colors implies that Aunt Jennifer's tiger and their land are more vital, more important, and enjoy a sense of freedom far greater than her. They pace and prance freely, proudly, fearless, confident, and majestic, fearless of men. ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। गाइस प्लीज चैट में एवरीवन अब मुझे बता सकते हैं sir, but sir this poem is more focused to take revenge I think and not changing the minds of the people with understanding. विशाल, अगर कोई ऑप्रेस्ड है, ऑलरेडी अ पर्सन हैज बीन ऑप्रेस्ड, मान लो कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और उसके अंदर मैं पहले ही से डिप्रेस हूं, तो ऑब्वियसली मैं किसी को मार धाड़ तो नहीं कर रहा हूं, आई एम गोइंग एंड फॉलोइंग अ नॉन वायलेंस मेथड. So obviously I cannot go ahead and change everything, but through my writing, but through spreading it, I can spread it to someone ना. मतलब कुछ बोल के, कुछ समझा के ही तो मैं लोगों को बता सकता हूँ. मेरे पास और कोई लेवल ही नहीं बचता. या तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास किसी ऑप्शन बचा है, या तो मैं सुसाइड कर लूं. ये ऑप्शन बच सकता है, या तो अपनी बात को कहने के लिए मुझे नॉन वायलेंस भी इस्तेमाल करना है. सो आई थिंक कि यहाँ पे जो यूज किया गया है, इट्स अ ग्रेट टेक्निक ऑफ गोइंग एंड यूजिंग इट. और हो सकता है कि कोई सच्चाई ही नहीं हो, मतलब हो रहा हो सब पे एक कॉमन, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि मतलब विशाल, मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि मतलब कि ये चीज सही है, किसी की लाइफ के बारे में बताया गया. कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फैमिली फेसेस दिस प्रॉब्लम, राइट? सो मोस्ट ऑफ द फैमिली मींस क्या, मतलब क्या, एग्जांपल देके समझाने की कोशिश किया गया यहाँ पे पोएट ने. इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? Okay, rest guys, everyone is clear? Yes or no? Maybe सबको ये क्लियर है?